राधे राधे। जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत होने से भगवान शिव के साथ साथ भगवान शनि भी प्रसन्न होते हैं। शनिदेव जी भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं। शनि प्रदोष व्रत करने से मनुष्य को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जय माता की। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे या फिर कुछ भी अवश्य ही लिखिएगा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 6 अप्रैल 2024 को रखा जाएगा, जो कि आज है। तो आज शनि प्रदोष व्रत है। शनि प्रदोष व्रत की महिमा पुराणों में वर्णित है। सोम प्रदोष व्रत और शनि प्रदोष व्रत दोनों ही प्रदोष का बहुत अधिक महत्व होता है। दोनों ही प्रदोष के व्रत बहुत ही विशेष होते हैं। कहा जाता है जो व्यक्ति शनि प्रदोष व्रत को करता है उसके ऊपर यदि शनि की साढ़े साती है या फिर ढैया है या किसी भी प्रकार से शनि ग्रह का कुछ भी अशुभ असर है आपकी कुंडली में, तो वह समस्त दोष इस प्रदोष व्रत को करके शिव जी की पूजा करने से समाप्त होते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं, साथ ही व्यक्ति अंत में सुखों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त करता है। तो आज की वीडियो बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत ही सुंदर वीडियो है कहा जाए तो, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनाएंगे। सभी लोग ध्यान से प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण कीजिए और भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की कृपा भी प्राप्त कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में सेठ जी रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन संतान न होने के कारण सेठ और सेठानी जी हमेशा दुखी रहा करते थे। काफ़ी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम अपने नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों ना साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफ़ी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारे दुख दूर करने का उपाय भी बताता हूँ। तुम ऐसा करो कि तुम शनि प्रदोष व्रत को करो, इससे तुम्हें संतान के सुख की प्राप्ति होगी। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के आशीर्वाद से तुम्हारी वर्षों से सूनी गोद भर जाएगी। साधु ने सेठ सेठानी दोनों को प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और भगवान भोलेनाथ से निम्न प्रकार से वंदना की। आइए जानते हैं कि वंदना किस प्रकार से की। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार। हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशिमौलि चंद्र सुख नमस्कार। हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार। ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। इस प्रकार से साधु महाराज ने सेठ सेठानी के लिए भगवान शिव और माँ पार्वती से वंदना की। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत को विधि पूर्वक किया। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के प्रदोष व्रत की संपूर्ण विधि जानने के पश्चात दोनों ने बहुत ही सुंदर तरह से विधि पूर्वक इस व्रत को
पूर्ण किया। उनके व्रत से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और भोलेनाथ की कृपा से, माँ पार्वती की कृपा से उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और उनका जीवन खुशियों से भर गया। इस तरह भोलेनाथ ने, माता पार्वती ने उनकी मनोकामना पूर्ण की और यहीं पर कथा समाप्त होती है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। जैसे गौरी शंकर भगवान ने सेठ सेठानी की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही सभी की मनोकामना पूर्ण करे, सभी के भंडार भरे। और ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत करता है उसके घर में अन्न धन की कभी भी कमी नहीं रहती है। यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये शनि प्रदोष व्रत है, तो इस व्रत में एक तो शनिवार का दिन है, वैसे भी जो भोलेनाथ की पूजा होती है, शिव जी की पूजा होती है, उसमें काले तिलों का प्रयोग हमेशा ही करना चाहिए। क्योंकि काले तिलों का कहते हैं, जब हम भगवान भोलेनाथ पे काले तिल जल में डाल के चढ़ाते हैं तो हमारे जीवन के कष्ट और कलेश मिटते हैं। यदि हमारे घर में किसी प्रकार का तनाव है, हमारे घर में कलह है, तो भगवान शिव पर काले तिल चढ़ाने से वो तनाव दूर होता है। तो इसी बात का विशेष ध्यान रखना है कि शनिवार का दिन है, जल में थोड़े से काले तिल डालकर भगवान भोलेनाथ का जल से अभिषेक करें तो जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं, साथ ही शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। कहा जाता है, हमारे पुराणों में, शास्त्रों में वर्णित है कि शनिदेव जी भोलेनाथ के परम भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। और शनिदेव जी जब भोलेनाथ का प्रदोष व्रत जब शनिवार के दिन पड़ता है तो उससे हमें शनि की कृपा भी प्राप्त होती है। यदि किसी प्रकार की कोई हमारे कुंडली में कोई शनि दोष है तो शनि प्रदोष व्रत करके शिव गौरी की पूजा करने से उस दोष से भी मुक्ति मिलती है। बहुत ही सुंदर व्रत होता है प्रदोष व्रत। तो इस बात का ध्यान रखें कि भगवान शिव की जब पूजा करें तो जल में काले तिल डालकर अवश्य ही चढ़ाएं। साथ ही जब आप भगवान को दिया प्रज्वलित करेंगे, देखिए अगर आप एक दिया जलाते हैं मंदिर में तो उसमें 2 बाती रखिए, और नहीं तो आप कम से कम 3 दीप प्रज्वलित कीजिए भगवान शिव के मंदिर में। प्रदोष व्रत हो या फिर सोमवार का व्रत हो तो कम से कम 3 दीप प्रज्वलित कीजिए, और एक दीप प्रज्वलित करना है तो उसमें 2 बाती रखिए और उसमें थोड़े से काले तिल भी डाल दीजिए। और प्रयत्न कीजिए कि जो दीप आप प्रज्वलित कर रहे हैं वो देशी घी का हो, गाय के शुद्ध घी का हो, उसी को प्रज्वलित कीजिए। यदि आप कर सकते हैं तो पंचामृत से भी अभिषेक कीजिए भोलेनाथ का, और नहीं कर सकते हैं तो जैसी भी सामर्थ्य हो 1 लोटा जल, कहते नहीं है सारी समस्याओं का हल 1 लोटा जल, मानो तो शंकर और ना मानो तो पत्थर। वो वाली बात है कि वैसे तो कहा जाता है कंकर कंकर में शंकर हैं, लेकिन आपके श्रद्धा, आपका भाव कैसा है वो मायने रखता है। यदि आप श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से पत्थर को भी, कंकर को भी शिवजी मान के घर में रख के पूजेंगे ना, तो उससे भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान प्रसन्न होंगे। और खाली आप ऐसे ही काम चलाने के लिए बस 1 लोटा जल ऐसे ही उल्टा सीधा चढ़ा देंगे, उससे भी भगवान प्रसन्न होंगे। किंतु भगवान है ये। कोई कहता है मंदिर में दूध चढ़ाने से क्या होता है, गरीबों में दान करो। पहली बात तो ये है कि देखिए मंदिर भगवान का और किसी इंसान का कोई तुलना नहीं होती है। दूसरी बात ये है कि जो हम भगवान पर जो भी चीज़ चढ़ाते हैं, जो भी वस्तु चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, जो करते हैं, उससे क्या होता है, इसके पीछे भी बहुत सारे रहस्य हैं, वैज्ञानिक तत्व भी हैं और बहुत सारे ऐसे रहस्य भी हैं कि भगवान पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, शहद क्यों चढ़ाया जाता है, दही क्यों चढ़ाया जाता है। और जो लोग सच्चे मन से, प्रेम से, भक्ति से भगवान को मानते हैं वो इन तथ्यों को भी मानते हैं। गरीबों की भी मदद करनी चाहिए, लेकिन जो पूजा पाठ होता है वो अपनी जगह होता है। अगर हम 2 बूंद दूध शिव जी को चढ़ा देते हैं तो उससे ऐसा नहीं है कि कोई गरीब भूखा रह जाएगा, क्योंकि 2 बूंद दूध से किसी का पेट नहीं भरता है। दान करने वाले बहुत दान करते हैं और पूजा करने वाले पूजा के साथ साथ दान भी करते हैं। तो वही वाली बात है कि यदि आपकी सामर्थ्य है, आपकी जितनी भी सामर्थ्य है, अगर आपके पास दूध, शहद, दही सब कुछ है तो पंचामृत का अभिषेक कीजिए भोलेनाथ को।
और नहीं है तो एक लोटा जल ही आपकी सारी समस्याओं को हल कर देगा। कहने का तात्पर्य यह है, प्रदोष व्रत अत्यंत सुखदायी परम सौभाग्यवर्धक व्रत है। प्रदोष व्रत करने से इंसान के समस्त कष्ट दूर होते हैं, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चाहे मनपसंद वर चाहिए हो, चाहे संतान की कामना हो, चाहे जॉब की इच्छा हो, जिस तरह की भी कामना होती है, बीमारियां हो शरीर में, जो भी आपको जिस दुख से मुक्ति चाहिए, भगवान आपको उस दुख से मुक्ति देते हैं और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा, और यदि कोई भूल से गलती हो गई हो तो क्षमा चाहते हैं। और आपके एक लाइक से बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, भाई बहन, माता पिता सबके साथ शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द फिर मिलते हैं आपसे। भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे, सभी के दुख दूर हों। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की, राधे राधे।